इनका बाप जो है मोहन भागवत अभी बैठा हुआ है ऊपर। उनको पता है कि जब तक उनका बाप भागवत वहाँ बैठा हुआ है, ये संविधान जला दें या झंडा जला दें, कोई असर नहीं हुआ है। इन्होंने कब देश की इज्जत की थी? तो मुकदमा अभी ताज़ा हुआ है मेरे पास। देवी देवता के बारे में बोल देंगे तो फिर न मुकदमा हो जाए। इन लोगों की भावनाएं भैया बड़ी कमज़ोर हैं। इनके जो लोग हैं बहुत जल्दी डर जा रहे हैं, तो इनकी भावनाओं को आज हम आहत करने के विचार में नहीं है। डॉक्टर रतनलाल जी ने जितनी आहत कर दी है भावना, उसका रिपेयर इनको करने का मौका। कुत्ते और बंदर, भालू, गधे, इस देश में तो कुतिया की भी पूजा होती है। हम लोग सोशल मीडिया में देखें, क्या ही कर सकते हैं भैया। वैज्ञानिकता जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो तो ताखे पर रख दिया गया है। क्या ही कर सकते हैं हम लोग इस देश में। इस देश का दुर्भाग्य है। बाबा साहब के संविधान की वजह से पढ़ लिख गए, अच्छा खाना खा रहे हैं, कैसे उनके मुंह से निवाला छीन लिया जाए, इस बात की साजिश इस देश में चल रही है। इस देश में मनुस्मृति लागू करने के लिए तमाम साजिशें इस देश की सरकार कर रही है और उस साजिश का पर्दाफाश भी हो रहा है। बिल्कुल ये पूरी प्लानिंग थी। और जो डॉक्टर रतनलाल जी ने जो लाइसेंस का आग्रह किया, बिल्कुल सही किया। यह इस देश में दलितों को लाइसेंस बांटने का मॉडल वो लोहिया मॉडल है। इस देश में लोहिया मॉडल की ज़रूरत है। अब हम लोग कर्पूरी मॉडल की ज़रूरत है। कर्पूरी साहब ने दलितों को एक मुफ्त लाइसेंस बांटा था बंदूक का। हम लोगों को भी अब बंदूक का लाइसेंस चाहिए। इस देश का दलित अपने संवैधानिक अधिकार के लिए कि हमको भी लाइसेंस चाहिए, हमको भी जीवन जीने का अधिकार है। हम सबका आप फेसबुक वॉल उठाकर देख लीजिए, ट्विटर उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इतना जान मारने की धमकी हमें रोज मिलती है, हम इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं। जो डॉक्टर रतनलाल जी की मांग है कि हमें AK-56 का लाइसेंस दिया जाए, वह इस देश के दलितों की मांग है। अब बिना बंदूक के हम अपने जान माल की हिफाजत नहीं कर सकते। अगर इस देश में अपनी जान की कीमत, अपनी जान बचाना अगर कोई गुनाह नहीं हो तो। सर, संविधान खुलेआम जंतर मंतर पर चलाया जाता है, उनके साथ कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई केस नहीं बनता है। इनका बाप जो है मोहन भागवत अभी बैठा हुआ है ऊपर। उनको पता है कि जब तक उनका बाप भागवत वहाँ बैठा हुआ है, ये संविधान जला दें या झंडा जला दें, कोई असर नहीं हुआ है। इन्होंने कब देश की इज्जत की थी? कब इन्होंने भारत को राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया था? तिरंगा लहराने में तो इनको 100 बरस लग गया। और ये देश की बात क्या करेंगे? यह संविधान की बात क्या करेंगे? ये तो अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। ये देश विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। न झंडे का सम्मान कर सकते हैं, न इस देश के जनता का सम्मान कर सकते हैं, न लोकतंत्र का सम्मान कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी काम कर सकते हैं। और इनका जो एकमात्र एजेंडा है कि देश में किसी भी हाल में मनुस्मृति लागू कर देना है, इसके लिए इन्होंने पूरी जान लगा दी है कि देश में मनुस्मृति ये लागू करके रहेंगे। सर, ढोल गंवार दूध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी आज भी पढ़ाया जा रहा है। आज भी खुलेआम टीचरों को कहा जाता है इसको पढ़ाया जाए, इन पर FIR नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने जैसा कि अभी कहा है, यह देश अब मनुस्मृति से चल रहा है। आप बताइए, एक दलित अपनी आवाज़ उठा रहा है, जेल में डाल दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, अब कैसा मनुस्मृति है? मुझे तो लगता है कि वह जो पहले जो मनुस्मृति का दौर रहा होगा, वह इतना खतरनाक दौर नहीं रहा होगा। उस समय भी पढ़ने पे कान में पिघला हुआ शीशा डाल देते थे। आज भी रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ती है, आज भी मुत्थू को आत्महत्या करनी पड़ती है, आज भी पायल तड़वी को आत्महत्या करनी पड़ती है। मुझे तो लगता है कि जब वह दौर रहा होगा, तब किसी को मूंछ रखने पर उसकी पिटाई नहीं होती होगी, घोड़ी चढ़ने पर नहीं रोका जाता होगा। आज का दौर ज़्यादा खतरनाक हो गया है। मनुस्मृति 2014 के बाद से अघोषित और घोषित रूप से लागू हो चुका है। सर, पुलिस की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कि वो डॉक्टर रतनलाल को गिरफ्तार कर ले, और कहीं से वो आ रही है? नहीं, ये पूरा तो RSS का खेल है और पुलिस RSS के इशारे पर चलती है। पुलिस RSS के इशारे पर चल रही है। RSS का जो एजेंडा है मनुस्मृति लागू करने का,
दलितों के गले में हरिया, कमर में झाड़ू लटकाने का डॉक्टर रतनलाल जैसे बौद्धिक लोग, इंटेलेक्चुअल लोग आरएसएस की उस साजिश के खिलाफ हैं, उसके खिलाफ लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे थे, वो बाधक थे, इसीलिए रतनलाल जी को उठाकर अंदर किया गया। सर उत्तराखंड में जो भोजन माता थी जिसको हटा दिया गया था पिछले साल, उसको फिर से जो हटा दिया गया, खाना खाने से इनकार कर दिया बच्चे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा है कि भारत बौनों की प्रजाति वाला देश है जिनका ठीक से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाया। इस देश के लोगों के दिमाग में जाति का कीड़ा इनबिल्ट डाल दिया गया है। हम जाति के आधार पर खाना खाते हैं, जाति के आधार पर शादी ब्याह करते हैं, जाति के आधार पर किराए का मकान लेते हैं और देते हैं, तो जाति हम इनबिल्ट हैं। तो यह जो एक कोई घटना आपको उत्तराखंड में सामने आ गई तो हमें पता है, न जाने ऐसे लाखों घटनाएं ऐसी रोज पूरे देश में हो रही है। लेकिन कहते हैं देवभूमि है उत्तराखंड, तो वहाँ देवों का वास है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, फिर कुछ कंट्रोवर्सी वाला एक तो मुकदमा अभी ताज़ा हुआ है मेरे पास, देवी देवता के बारे में बोल देंगे तो फिर न मुकदमा हो जाए। इन लोगों की भावनाएं भैया बड़ी कमज़ोर हैं, इनके जो लोग हैं बहुत जल्दी डर जा रहे हैं, तो इनकी भावनाओं को आज हम आहत करने के विचार में नहीं है। डॉक्टर रतनलाल जी ने जितनी आहत कर दी है भावना, उसका रिपेयर इनको करने का मौका दिया। सर एक सवाल करना चाहूँगा, जिस प्रकार से तमाम टीवी डिबेट में एक तर्क दिया जाता है कि उस वो जो कथित तौर पर फुब्बारा कह रहे हैं या शिवलिंग है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये कह रहे हैं उस टाइम पे लाइट नहीं थी तो इसमें पानी कैसे निकलता होगा। अब देखिए, शिव जी की जटाओं से साक्षात गंगा बह रही है, वहाँ पर कौन सी मोटर लगी हुई थी? अब मैं बताऊं, बात मोटर मैं कह ही नहीं सकता हूं। इस पर जो आधिकारिक जवाब है कि फव्वारा था, शिवलिंग था कि क्या था, इस पर आधिकारिक जवाब डॉक्टर रतनलाल दे सकते हैं। वो एक इतिहास के स्टूडेंट हैं, वो एक इतिहासकार हैं। मेरी बात कोई क्यों मानेगा? मैं कौन होता हूं कहने वाला, या कोई मीडिया वाला बता रहा है शिवलिंग था, शिवलिंग और फव्वारा दोनों ही हम नहीं कह सकते। जो डॉक्टर रतनलाल कहेंगे हम उसकी बात से सहमत हूँ। डॉक्टर रतनलाल इतिहासकार हैं, इतिहास की बात है, उसकी पूरी साइंटिफिक जो पूरा एक उसका अलग हिसाब होता है, कार्बन डेटिंग होती है और उसके माध्यम से इतिहासकार बताते हैं कब का है, क्या है, वहाँ की ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक क्या पृष्ठभूमि रही है, उसके आधार पर। कुत्ते को कुत्ता मत बोलना, बंदर को बंदर मत बोलना, भावनाओं को ठेस लग सकती है किसी की। बिल्कुल लग ही रही है। कुत्ते और बंदर, भालू, गधे, इस देश में तो कुतिया की भी पूजा होती है, हम लोग सोशल मीडिया में देखें। क्या ही कर सकते हैं भैया, वैज्ञानिकता जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो तो ताखे पर रख दिया गया है। क्या ही कर सकते हैं हम लोग इस देश में। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारा समाज अभी पूरी तरह जगा नहीं है। जिस तरह से इस देश का दलित समाज अवेयर हुआ है, काश ओबीसी समाज भी जग गया होता तो इन मनीवादियों को वापस यूरेशिया धकेल दिए गए। सर जिस तरह से रतनलाल जी को जेल भेजा गया है, क्या दलितों को बोलने की आज़ादी नहीं है देश में? है ही नहीं। दलित क्यों बोलेगा? दलित क्यों बोले इस देश में? मुसलमान क्यों बोले? दलित बोलेगा तो देशद्रोही, आदिवासी बोलेगा तो नक्सली, मुसलमान बोलेगा तो आतंकवादी। सीधा सा आरएसएस का फार्मूला है, उसी फार्मूले पे काम करा। रतनलाल जी उस फार्मूले को तोड़ रहे थे, इसीलिए उनको जेल जाना पड़ रहा है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है।